जबलपुर रेप केस दूसरा भाग है आज। कल के पहले भाग में हमने जबलपुर रेप केस का शोभना का क्रॉस देखा था, क्रॉस शुरू कर दिया गया था। आज हम शोभना के बाकी के क्रॉस को देखेंगे। अब तक उसकी गवाही में कई बातें रिकॉर्ड पर आ चुकी थी। रेप के आरोप से कुछ दिन पहले जगदीश के एक प्रतिद्वंदी ललित मोहन ने शोभना को 25 लाख रुपए दिए थे, जो शोभना ने अपने इस्तेमाल में लाए थे। दूसरी बात यह थी कि शोभना जगदीश के साथ सुबह 3:50 तक होटल में रही और वहां से अपने घर गई थी। अगली बात, उसने यह कहा था कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन घर जाकर उसने डॉक्टर से भी पहले ललित मोहन को कॉल किया और 4:17 से लेकर 5:21 तक 1 घंटा 4 मिनट बातें उसने की। आरोप वाले दिन यानी कि 23 तारीख को होटल में आने से पहले, डिनर ज्वाइन करने से पहले शोभना ने ललित मोहन से 13 बार फोन पर बातें की थी। मामले का हर पहलू साफ था। आरोपी की बेगुनाही दिख रही थी, लेकिन कानून का एक सींग अभी भी जगदीश के शरीर में चुभता हुआ हमको दिखाई दे रहा था। कानून के हमारे अनुभव के आधार पर हमें लग रहा था कि उस समय तक हम सेक्शन 114A इंडियन एविडेंस एक्ट की गुत्थी को पूरी तरह से खोल नहीं पाए थे। यह एक बहुत पेचीदा कानून है। इसके अनुसार यदि स्त्री पुरुष के बीच सेक्सुअल रिलेशंस कोर्ट में साबित हो जाते हैं और बाद में स्त्री यह कहती है कि ये रिलेशंस उसकी सहमति के बिना ही बने थे, तो कोर्ट यह मानकर चलेगा कि रिलेशन बिना सहमति के ही बने थे। और आप सभी जानते हैं बिना सहमति के रिलेशंस को रेप कहते हैं। तो अभी जगदीश रेप के कानूनी दायरे से बाहर नहीं निकल पाए थे। तो इस दूसरी तारीख के क्रॉस में हमारा उद्देश्य 23 तारीख से संबंधों के लिए सहमति को दिखाना था। इस केस में संबंधों को मना इसलिए नहीं कर सकते थे कि जगदीश और शोभना दोनों के कपड़े, बिस्तर और कॉन्डोम्स पुलिस ने कमरे में जाकर जब्त कर लिए थे और FSL भिजवा दिए थे। आज की तारीख में हमें ऐसा लग रहा था कि दोनों का DNA मिलना लगभग निश्चित सा है। इसलिए कानून को बेअसर करने के लिए हमें 23 तारीख के लिए शोभना की सहमति को दिखाना बहुत जरूरी था। देखिए आज हम उसका कैसे क्रॉस करते हैं। शोभना जी, डिनर स्थल से आपके घर जाने के लिए मेन रोड पर आने के बाद आप दाईं ओर मुड़कर अंधुआ चौराहे तक जाते हैं? उसने कहा। और अंधुआ चौराहे से होते हुए सीधे चलें तो आपके घर की दिशा है और बाईं ओर मुड़ जाएं तो होटल ब्लू इन आता है? उसने कहा आता है। हमने अगला सवाल पूछा, तो जब जगदीश की गाड़ी सीधा आपके घर की तरफ नहीं जाकर बाईं तरफ होटल ब्लू इन की तरफ मुड़ रही थी, तो आपने कोई विरोध क्यों नहीं किया, कोई शोर नहीं मचाया? उसने जवाब दिया, इसके पास पिस्टल होती है, ये मुझे जान से मार देता। और हमने देखा कि कबूतरी ने जाल के ऊपर पैर रख दिया था, तो हमने जाल को कसना शुरू किया। हमने पूछा, क्या आपने यह बात पुलिस को बताई थी कि इसके पास पिस्टल होती है और वह आपको मार देता? उसने जवाब दिया, पुलिस भी उसका क्या बिगाड़ लेती? हमने फिर अपने सवाल को रिपीट किया, यह बताइए आपने पुलिस को बताया था या नहीं बताया था? उत्तर मिला, नहीं। हमने कहा, मेरा और नोट किया जाए। यह बात आज पहली बार कोर्ट के सामने बताई जा रही है, पुलिस को तफ्तीश के दौरान कभी नहीं बताई गई। हम आपको याद दिलाते हैं सभी व्यूअर्स को कि यदि कोई गवाह किसी महत्वपूर्ण बात को तफ्तीश के दौरान पुलिस को नहीं बताता और पहली बार कोर्ट के सामने बताता है, तो वह बात सेक्शन 162 CRPC से हिट हो जाती है और आरोपी के खिलाफ नहीं पढ़ी जा सकती है। यानी कि यह माना जाता है कि गवाह झूठ बोल रहा है। हमने होटल ब्लू इन का गेट एंट्री रजिस्टर शोभना के सामने रखा। जगदीश की गाड़ी के नंबर के आगे देखिए आपने इनिशियल किए हुए हैं, ये कैसे हुआ हमें बताइए? उसने जवाब दिया, सिक्योरिटी विंडो लेफ्ट साइड में थी तो मैंने साइन कर दिया था। हमने फिर कहा, देखिए ये रिकॉर्ड है वहां का, इस रिकॉर्ड के मुताबिक वहां 3 सिक्योरिटी पर्सनल बैठे हुए थे। क्या आपने उनसे बचाने की गुहार लगाई थी? क्या आपने हेल्प मी कहा था? जवाब, नहीं, मैं बहुत डरी हुई थी। क्या होटल के रिसेप्शन पर आपने हेल्प मांगी थी? उसने फिर कहा, नहीं, मैं तो बहुत डरी हुई थी। सवाल, उस रात आपके रूम में कोई और भी आया था कि आपको डराने के लिए? उसने कहा, नहीं, वह अकेला ही काफी है किसी को डराने के लिए। हमने उससे अगला सवाल किया, देखिए रूम नंबर 24 आपका था, आप और जगदीश थे, इसके अलावा कोई नहीं था। आपके ऑर्डर में 2 लार्ज स्कॉच एंड रोस्टेड कैश्यू लिखे हुए हैं, आपने स्कॉच लिया था? उसने कहा, इसने मुझे बहुत धमकाया था कि नहीं पिएगी तो जान से मार दूंगा, मुझे धमकी देकर पिलाई थी उसने। हमने सवाल पूछा, यह रूम में धमकी देकर शराब पिलाने वाली बात क्या आपने तफ्तीश के दौरान पुलिस को बताई थी?
उसने कहा, मैं बहुत डिस्टर्ब थी और पुलिस से भी डर लगता था। हमने कोर्ट को इस बात को नोट करा दिया कि साहब हम इस बात को 162 से हिट करवाएंगे। हमने आगे सवाल पूछा, ठीक है आप पुलिस से डरी हुई थी तो 25 तारीख को आपकी स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 CRPC मजिस्ट्रेट साहब के सामने रिकॉर्ड हुई थी, तो उन्हें तो आपने यह बात बताई होगी। उसने कहा, नहीं मैं वहां भी बहुत डरी हुई थी। ये उसका झूठ है। कानून की एक प्रेजम्पशन होती है कि मजिस्ट्रेट के सामने बयान देते हुए किसी को कोई डर नहीं होता, और शोभना कह रही थी कि उसको डर लग रहा था। इसका मतलब है कि वह ऑन रिकॉर्ड झूठ बोल रही थी। जिस आदमी को मजिस्ट्रेट के सामने बैठकर भी डर लगा तो इसका मतलब है कि या तो वह डर झूठा है या वह आदमी पागल है। हमने सवाल पूछा, घटना वाले दिन 23 तारीख को आपके होटल से लौट आने के बाद आपके और ललित मोहन के बीच 21 बार कॉल हुई थी। 13 बार आपने कॉल किया और 8 बार उसने कॉल किया, और ये कॉल उन 13 कॉल्स के अतिरिक्त थी जो आपने डिनर से पहले ललित मोहन के साथ की थी। उसने जवाब दिया, हाँ एक तालाब को बनवाना था, उसी बारे में बात चल रही थी। सवाल, लेकिन अभी तो आपने बताया था कि आप ललित मोहन की पार्टी में नहीं हैं, फिर भी उसके साथ मिलकर और बिना अपनी पार्टी अध्यक्ष जगदीश को बताए आप ये कैसा राजनीतिक तालाब बनवा रही थी? उसने जवाब दिया, जैसे भी जनता की भलाई हो जाए, हम तो जनता के सेवक होते हैं। हमने अगला सवाल किया, इसमें जो आपके और ललित मोहन के बीच की बात हुई है, इसमें अंतिम कॉल आपने ललित मोहन को शाम 6:37 पर की थी। इसके बाद आपने थाने पहुंचकर 7:42 पर जगदीश के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज करवाई। ये ठीक है ना? उसने जवाब दिया, टाइम का संयोग ही है, कोई जानबूझकर थोड़े किया है। हमने फिर सवाल पूछा, यदि जगदीश ने रेप किया था तो सुबह 3:50 पर आप होटल से बाहर आकर भी पुलिस के पास न जाकर अपने घर चली गई, यह सही बात है ना? उसने कहा, मेरी तबीयत बहुत खराब थी। हमने अगला सवाल पूछा, लेकिन रिकॉर्ड के अनुसार आप उस दिन किसी डॉक्टर के पास नहीं गई और ना ही किसी डॉक्टर के साथ आपने परामर्श किया, कोई बात भी नहीं की। उसने जवाब दिया, फिर मैंने सोचा घर पर ही आराम कर लेती हूँ। क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान हमारा प्रयास था कि उसका ध्यान किसी एक बिंदु पर टिक नहीं पाए। जैसे ही किसी बात से वह कंफर्टेबल महसूस करने लगती थी तो हम खट से दूसरे पॉइंट को छेड़ देते थे। यह क्रॉस एग्जामिनेशन का एक मूलभूत मनोवैज्ञानिक नियम है कि गवाह को कंफर्टेबल ना होने दिया जाए। यहाँ भी हम पुनः ललित मोहन पर लौट आए, लेकिन सवाल इतना घुमाकर पूछा कि शोभना के फरिश्ते भी नहीं जान सकते थे कि हम असलियत में क्या पूछ रहे हैं। हमने सवाल पूछा, आरोपित रेप से पहले और बाद में ललित मोहन से आपकी बहुत बातें हुई थी। ललित मोहन का भी सामाजिक अनुभव गहरा है। ललित मोहन ने इस बारे में आपको क्या सुझाव दिया था? उसने जवाब दिया, उसने भी वही कहा जो कोई भी इंसाफ पसंद इंसान कहता है। और हमने पूछा, और उसने एग्जैक्टली क्या कहा? उसका जवाब आया, यही कहा कि कानून को अपना काम करना चाहिए। हम कोर्ट की तरफ घूमे। मिलॉर्ड, माई क्रॉस एग्जामिनेशन इज कंप्लीट फॉर दिस विटनेस। एक एडवोकेट की हैसियत से हम जो चाह रहे थे, इस प्रोसिक्यूट्रिक्स ने हमें उससे बहुत ज्यादा केवल एक वाक्य में दे दिया था। अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में उसने मान लिया था कि उसने घटना को लेकर पुलिस से पहले ललित मोहन के साथ बात की थी, उसके साथ सलाह मशविरा किया था। उसकी सलाह के अनुसार ही शोभना ने कानून से कानून का काम करवाया था। इसलिए इस घटना के फैक्ट्स हैड बिकम एम्बेलिश्ड। ये वे तथ्य नहीं थे जो मूल घटना के होने चाहिए थे, बल्कि इन तथ्यों में ललित मोहन के द्वारा की गई ट्यूटरिंग या सिखाई पढ़ाई बात सामने आ चुकी थी। किसी भी एफआईआर में ट्यूटर्ड फैक्ट्स आ जाने से वह शून्य हो जाती है, यानी कि एक आरोपी का वह अब कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। हम तो जगदीश को बधाई देकर दिल्ली के लिए चल दिए। उधर एडवोकेट गोपाल जी ने जो भी बाकी की औपचारिकताएं थी उन्हें पूरा कर लिया। पूरे रास्ते हमारे साथियों के बीच यह टॉपिक चलता रहा कि झूठ के पांव नहीं होते और वह कहीं भी लड़खड़ा कर गिर जाता है। आप में से बहुत से व्यूअर्स झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन का सामना कर रहे होंगे। एडवोकेट कलीग्स के क्लाइंट्स भी ऐसा सामना कर रहे होंगे। झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के लिए आपको कानूनी ज्ञान और अनुभव दोनों की जरूरत होती है। हम झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन के ऐसे मामलों में आपकी सहायता करते हैं। पूरे भारत के हर राज्य में, हर अदालत में हम आपकी सहायता पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आप अपनी समस्या, अपने क्लाइंट की समस्या हम तक पहुंचाएं
और हम उसका समाधान आप तक पहुंचा देंगे। आपकी समस्या बेल हो, एविडेंस हो, एप्लीकेशन हो, रिप्लाई हो, डीवी एक्ट हो, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, कुछ भी हो, हमारी सहायता आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। हमसे सहायता पाने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा ईमेल एड्रेस और वेबसाइट का यूआरएल आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा तथा ये सब बातें हमारी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी होती हैं। समय को गंवाएं नहीं, उसका इस्तेमाल करें, कहीं समय हाथ से ना निकल जाए। हमें व्हाट्सएप कॉल करें। हमारी वेबसाइट पर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को सरल भाषा में पढ़ें। वहां झूठे आरोप या फॉल्स एलिगेशन से बचने के उपाय भी मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। हम आपसे अगले वीडियोस में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।